हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 2020 आईपीओ के हिसाब से बहुत अच्छा साल रहा। इस साल करीब करीब 20 बड़े आईपीओज आए और उनमें से 80% आईपीओज को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। इनमें से कई सारे आईपीओज मोर देन 100 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुए। इन आईपीओज के जरिए मार्केट में 26,000 करोड़ का करीब करीब 26,000 करोड़ का निवेश हुआ और ऐसा माना जा रहा है कि ईयर 2021 भी आईपीओज के नज़रिए से काफ़ी अच्छा साल होगा। 2021 में भी कई सारे आईपीओज आने वाले हैं। उनमें से कुछ मेन आईपीओज हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए और जिन्हें अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला आईपीओ आने वाला है ये साल 2021 में, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आईपीओ जो है वो जनवरी 2021 में ही आने वाला है। और ये कंपनी क्या है? ये जो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आती है। एंड ये इंडियन रेलवे में जितने भी इनके रोलिंग स्टॉक्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, जैसे लोकोमोटिव इंजन हो गए, कोचेज हो गए, वैगन, ट्रक्स, फ्लैट्स, सो जो भी इनके एसेट्स होते हैं उनको ये फाइनेंस करती है। यानी यहाँ से ही फाइनेंस करती है, तभी रेलवे जो है वो अपने ये आइटम्स को परचेज कर पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में ही। एंड ये जो साइज़ आने वाला है, इसका जो प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, जो आईपीओ का साइज़ है वो अराउंड 4600 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। ये अप्रॉक्स फिगर है, एग्जैक्टली सेम हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो। तो ये जो फिगर हमने आपको यहाँ पे कोट किया है वो एक अनुमान है। एंड इसका प्राइस बैंड भी अराउंड 25 to 26 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है, जिसमें से अराउंड 35% रिटेल पोर्शन के लिए रिजर्व रहेगा। इसका मिनिमम जो लॉट साइज होगा अराउंड 575 का होगा। एंड जो मिनिमम अमाउंट आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अराउंड 14,950 रुपीज़। एंड मैक्सिमम जो लॉट साइज होगा वो 7,475, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो 2 लाख के अंदर ही उनका वैल्यूएशन होना चाहिए अगर हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो अगर एक बार कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डाल लें कि कैसे कंपनी कर रही है, तो कंपनी आप देखोगे FY18, 19, 20 3 साल का आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। सो ये रेवेन्यू जो है इनका पर ईयर बढ़ते ही जा रहा है। 9,268 करोड़ FY18 से 11,133 करोड़ FY19 में, एंड FY20 में अराउंड 14,000 करोड़ के लगभग इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 2,049 करोड़ से 2,254 करोड़। एंड ये देखिए FY20 में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 3,692 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। अब अगर कंपनी की बात करें, कंपनी के लिए पॉजिटिव्स क्या है कंपनी के बारे में, तो ये है कि ये जितने भी इंडियन रेलवे में, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी स्टॉक्स यानी असेट्स होते हैं उनको ये फाइनेंस करती है। तो काफ़ी बड़ा रोल है इनके इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल ग्रोथ में। दूसरा है कि इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो मैंने आपको यहाँ बताया, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका, एंड कंसिस्टेंट ये परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इनका जो असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक अच्छी आईपीओ है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। दूसरी आईपीओ ये भी रेलवे से ही रिलेटेड है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी जो आईपीओ है वो जनवरी 21 में ही आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये कंपनी क्या है? ये कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है इंडिया में, एंड खासकर जो रेलवे है उनको प्रोवाइड करती है। सो इट्स अ लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एंड ये जो है, इसको जो कैटेगरी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है, इसको भी मिनी रत्ना का कैटेगरी दिया गया है। ये आप देखिए, मिनी रत्ना का कैटेगरी दिया है रेलटेल को। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, एंड इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। इसका भी जो यहाँ पे अगर देखें प्राइस बैंड क्या हो सकता है, आईपीओ साइज है, तो इसका आईपीओ साइज अराउंड 700 करोड़ का होगा। एंड जो आपको प्राइस बैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा अराउंड 75 to 80 रुपीज़ का प्राइस बैंड होगा। या इसमें भी रिटेल पोर्शन के लिए अराउंड 35% रिजर्व होगा। एंड जो ये इक्विटी शेयर लाने वाली, आप देखिए अराउंड 8 करोड़ के लगभग जो इक्विटी शेयर है ये इनका
ये मार्केट में लाएगी आईपीओ के ज़रिए। अब एक बार अगर इनके फाइनेंशियल पर नज़र डाल दें तो देखिए इनका भी फाइनेंशियल देखिए, आप देखिए 1021 करोड़ से 1038 करोड़, बहुत ही मामूली ग्रोथ हुआ है। बट FY20 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 1038 से 1166 करोड़। अगर प्रॉफिट देखें तो जैसा सेल्स रेवेन्यू था वैसे ही प्रॉफिट भी थी FY18 और 19 में, एंड FY20 में थोड़ा सा अच्छा जंप देखने को मिला है 141 करोड़। अब पॉजिटिव क्या है ये कंपनी के बारे में? सो पॉजिटिव क्या है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड करती है। एंड इसके जो मेन पार्टनर है इंडियन रेलवे, जहां वो कंप्लीट डिजिटाइजेशन, जैसे हमने कई सारे रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी वाईफाई आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। सो वो कैसे आया है, वो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली ये रेलटेल कॉरपोरेशन जो है प्रोवाइड कर रही है। एंड इनका प्लान है कि ये इंडिया के अलावा भी बाहर, जैसे अफ्रीका एंड केन्या जैसे कंट्री में भी ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली है। तो इनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगली कंपनी जो है वो कल्याण ज्वेलर्स, जैसा नाम से ही सजेस्ट करते हैं कि ये ज्वेलरी की कंपनी है, एंड इट इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये जो है वो गोल्ड ज्वेलरी टाइप के, जो गोल्ड या प्लैटिनम या डायमंड जैसे जो ज्वेलरी है उनको डिज़ाइन करती है, एंड स्पेशल ओकेजन जैसे वेडिंग ओकेजन या आप डेली वेयर ज्वेलरी में भी ये प्रोवाइड करती है। इन्होंने अपना एक वेबसाइट भी बना कर रखा है, मैट्रिमोनियल काइंड ऑफ वेबसाइट। उसमें इनका मेन मोटो है कि दे विल अट्रैक्ट द कस्टमर फ्रॉम मैट्रिमोनियल बिजनेस। इनका भी टेंटेटिव डेट जो है वो जनवरी 2021 ही बता रहा है, एंड आईपीओ जो साइज है इनका बताया जा रहा है 1750 करोड़। सो इसमें से कुछ ये ऑफर ऑन सेल के थ्रू भी लाएंगे एंड कुछ जो है आईपीओ के थ्रू लाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन उन्होंने रखा है। अगर कंपनी का मैं फाइनेंशियल देख लूँ तो ये 10,580 करोड़ FY18 में, जो कि डिप हुआ है FY19 में 9,814 करोड़, एंड FY20 में फिर जो इनका फाइनेंशियल फिर इंक्रीज हुआ फ्रॉम एज कम्पेयर टू FY19 10,181 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए अराउंड 141 करोड़ के लगभग FY18 में था, जो कि माइनस में चली गई। FY19 में लॉस में थी कंपनी, एंड बट FY20 में इन्होंने ज़बरदस्त फिर बाउंस बैक किया और इनका प्रॉफिट जो था 142 करोड़ था। पॉजिटिव क्या है वो कंपनी का, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपना एक मैट्रिमोनियल बिजनेस साइट भी खोला है। सो जिसका मेन उद्देश्य यही है कि वो अट्रैक्ट करें जो भी पोटेंशियल कस्टमर, बिकॉज हमारे कंट्री में, इंडिया में जो ज्वेलरी की ज़्यादातर परचेज होती है वो शादी के टाइम पे ही होती है। सो शादी के टाइम पे ही, वो ओकेजन पे ही लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। सो वहाँ से वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं एंड देन फिर अपने ज्वेलरी प्रोडक्ट को पिच करते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका। इनका जो रेवेन्यू है वो इंडिया से भी आता है, ओवरसीज से आता है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 78% जो इनका रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, एंड 22% जो रेवेन्यू इनका मिडिल ईस्ट कंट्री से आता है। इनके अराउंड, अगर मैं शोरूम की बात करूं तो जून 20 तक का ये फिगर है, अराउंड 137 शोरूम है, एंड ऑन एन एवरेज ये पर ईयर अराउंड 12 शोरूम इंडिया में डिफरेंट रीजन में ये ओपन करते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो ये शोरूम के थ्रू करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगला जो आईपीओ पॉलिसी बाजार, जैसा हम सब जानते हैं, हम सब अगर इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, हम सब इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं तो कभी ना कभी हम पॉलिसी बाजार वेबसाइट पर गए ही हैं। सो पॉलिसी बाजार इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विथ नियरली 90% मार्केट से। तो जो ऑनलाइन बिजनेस है इंश्योरेंस का मार्केट में, उसका 90% मार्केट ये कैप्चर करके रखी है पॉलिसी बाजार। एंड एवरी मंथ जो इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं अराउंड 4 लाख ट्रांजेक्शन इन ए मंथ, एंड जिसमें से कमीशन अराउंड 19 to 20% मिलता है। इसका टेंटेटिव डेट अराउंड सितंबर के आसपास रखा गया, सितंबर 2021। एंड आईपीओ जो साइज है इसकी 3900 करोड़ की आईपीओ साइज है, ये एक्सपेक्टेड जो फिगर है। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी जो है वो FY18 तक तो प्रॉफिटेबल थी, लेकिन FY19 एंड 20 में, FY20 में कंपनी वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल एंड बिजनेस उनका थोड़ा डिप हुआ था। बट ये साल जो है FY20 में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा प्रॉफिट, बिकॉज ये साल जो इंश्योरेंस पॉलिसी में काफ़ी सर्च देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी बिकी है। बिकॉज ऑफ ये पैंडेमिक के कारण लोगों में जागरूकता आई है, तो काफ़ी सारे लोग जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिए हैं, तो काफ़ी सर्च हुआ और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा बिजनेस ये साल। कंपनी के लिए जो पॉजिटिव्स है वो है कि इट इज़ लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करें।
एंड इनके जो पोर्टफोलियो में है सभी तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे आप में इसमें लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस, सभी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप चाहे तो इसमें से ले सकते हैं। एंड इनका जो है प्लान है, दे आर प्लानिंग टू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। अगला है जो जोमेटो है। जोमेटो भी हम सब जानते हैं कि ये किस तरह की कंपनी है, हम भी कभी ना कभी जोमेटो के थ्रू बाहर से फूड हमने मंगवा चुका है। सो जोमेटो इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी। तो ये जो ऑनलाइन के थ्रू जो फूड डिलीवरी करती है वो ये कंपनी है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। सो जोमेटो भी अपना प्लान कर रही है आईपीओ लाने के लिए, और इसका इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है अराउंड 50% मार्केट शेयर इन दिस इंडस्ट्री इज फ्रॉम जोमेटो। एंड जोमेटो के जो विजिटर्स हैं आप देखोगे तो अराउंड 20 lakhs पर डे ऑर्डर आती है इनके जो ऐप है उनके थ्रू। एंड इसमें से अगर ऑल इंडिया ऑल कंट्री की बात करें, मैं ग्लोबल एरिना की बात करूं तो अराउंड 5.5 करोड़ कस्टमर को ये सर्व करते हैं। एंड 24 कंट्रीज में इनका जो है वो बिजनेस है, जहाँ से ये बिजनेस सब कस्टमर को सर्व करते हैं। इनका भी आईपीओ साइज अगर आप देखोगे तो अराउंड 1150 करोड़ का आईपीओ साइज है। टेंटेटिव डेट जो है इनका जून तक आने की उम्मीद है, यानी कि ये पहले 6 महीने में ही आ सकती है, जून के पहले भी आ सकती है। अगर एक फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल देखिए आपको ये रेवेन्यू जो ये मिलियन में है। सो 192 मिलियन रेवेन्यू था FY19 में। एंड बट जो इनका लॉस था, यानी रेवेन्यू लॉस, यानी कि जो खर्च वर्च सब लगा कर जो था 277 मिलियन। सो जो इनका लॉस था वो इनके रेवेन्यू से ज़्यादा था। तो कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, अभी भी इसने ब्रेक इवन नहीं किया है। अगर FY20 की बात करें तो देखिए ये रेवेन्यू में इनका ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, अराउंड 105% का जंप देखने को मिला है। एंड जो इनका जो लॉस है वो कम हो गया अब थोड़ा, 277 से 293। तो जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, रिलेटिवली काफ़ी कम हुआ एज कम्पेयर टू रेवेन्यू जहाँ 105% जंप हुई है, वहीं अगर इनके लॉस को देखा जाए तो 10% से भी नीचे है। एंड अभी भी ये साल FY21 में Q1 तक में भी इन्होंने 41 मिलियन का इन्होंने ऑलरेडी रेवेन्यू अर्न कर लिया है, जिसमें से इनका अगर लॉस देखा जाए तो 12। हालांकि स्टार्टिंग में ये काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज लोगों ने बाहर से खाना मंगवाना बंद कर दिया था, तो जिसका भी इनका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी अराउंड इनके जो रेवेन्यू पहले जो 80% थे उनमें से 60% ऑलरेडी आ चुके हैं इनके बेस में। एंड ये फूड सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को। अगली जो कंपनी है वो है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। जैसा नाम से ही हम जान सकते हैं किस इंडस्ट्री में, पेंट की इंडस्ट्री में है। एंड ये भी इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है इन इंडियन डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री। पेंट में हम सब जानते हैं एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नैरोलैक पेंट। सो उसी कैटेगरी में ये भी पेंट आती है, ये भी कंपनी आती है। एंड इसने जो है पहले इसने मार्केट जो टैप किया है, इसने बड़ा ही स्ट्रैटेजिक किया बिकॉज काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री। सो Tier 3, Tier 4 एंड रूरल एरियाज में। एंड वहाँ जब इनका ब्रांड पेनिट्रेशन अच्छा हो गया तो उन्होंने उसको लिवरेज किया, इसको Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ एंड मेट्रोज में भी। सो पहले इनका जो है पूरा फोकस था रूरल एरियाज में, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में। देयर आफ्टर उन्होंने फोकस किया Tier 1, Tier 2 एंड मेट्रोज वाली सिटी में। इनका फाइनेंशियल्स भी देख ले तो इनका फाइनेंशियल भी अच्छा देखने में दिख रहा है। यहाँ पर FY18 में 403 करोड़, FY19 में 537 करोड़, तो अच्छा ग्रोथ हुआ यहाँ से। एंड FY20 में भी इनका अच्छा ग्रोथ हुआ है, 626 करोड़ दिख रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देखो तो यहाँ से अराउंड 4 टाइम्स जंप हो चुका है। अगर पिछले 2 साल की बात करें 12.8 करोड़ जो प्रॉफिट था इनका FY18 में, वो FY20 में 47.8 करोड़ हुआ। वो इसलिए भी हुआ बिकॉज इन्होंने अपना एक्सपैंड किया अपने बिजनेस को Tier 3, Tier 4 सिटीज से, जैसे मैंने आपको बताया मेट्रोज एंड Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में। ये इनका अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये 2021 में ही आएगी। इन्होंने अभी ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिया है। अगर बात करें मार्केट शेयर की पेंट इंडस्ट्री में, तो आप देख रहे हैं एशियन पेंट्स की अराउंड 42% मार्केट शेयर है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट शेयर आई विल से इन इंडिया, 42% बिगेस्ट पेंट कंपनी। उसके बाद जो बर्जर पेंट की है, उसके बाद नेरोलैक की है, एंड ये 5th नंबर पे इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स के देखो तो इसका जो मार्केट शेयर अभी भी काफ़ी कम है, 2% है। तो अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है ये कंपनी में आगे आने के लिए।
अगली जो कंपनी है बजाज एनर्जी। सो बजाज ग्रुप की, जैसे हम सब जानते हैं, बजाज इज वन ऑफ द फेमस कॉन्ग्लोमेरेट इन आवर कंट्री। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो उसी ग्रुप की कंपनी है ये बजाज एनर्जी। ये भी अपना आईपीओ लाने वाली है और इसका भी आईपीओ होगा 5450 करोड़। ये भी आईपीओ एंड ओएफएस दोनों लाने वाली है। सो ये जो कंपनी है मेनली ऑपरेट करती है उत्तर प्रदेश में, जहां वो थर्मल पावर जनरेट करती है। सो बेसिकली ये एनर्जी, जैसे हम जानते हैं कि इट्स अ एनर्जी रिलेटेड टू पावर, तो पावर जनरेट करती थर्मल पावर। एंड अगर मैं इनके डेट की बात करूं तो डेट इन्होंने भी अनाउंस नहीं किया है, बट ये 2021 में ही आएगी। इनका साइज जो रहेगा, जैसे मैंने बताया, आईपीओ साइज 5450 करोड़। प्राइस बैंड इन्होंने नहीं अनाउंस किया अभी। एंड जो ऑफर ऑन जो आईपीओ में लाएंगे ये अराउंड 67,34,000 ये शेयर्स आईपीओ मार्केट में ये लाएंगे पब्लिक के लिए। अगर पॉजिटिव की बात करूं तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इन उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी की सबसे बड़ी जो है थर्मल पावर कंपनी है। और इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डेवलपिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग थर्मल पावर प्लांट्स इन द कंट्री। एंड मैनेजमेंट, जैसे हम जानते हैं बजाज ग्रुप है तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस भी अच्छा आगे ग्रो करेगा एंड कंपनी में अच्छा वाइब्स आएगा, बोलेंगे अच्छा कुछ उनमें अच्छा प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेगी। अगली जो कंपनी है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, NCDEX। सो ये कई सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो ट्रेड मार्केट में है, जो शेयर मार्केट में है, उनको मालूम होगा कि जो कमोडिटी में जो ट्रेड करते हैं मैक्सिमम लोग जो है वो NCDEX के थ्रू करते हैं। सो इट्स अ ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है। एंड मार्केट शेयर में अगर देखें तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स टाइप की जो ये है प्रोडक्ट, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड ये ऑपरेशनल है 2013 से। सो इसका भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है कंट्री में। एंड इसने भी जो अपना डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है, बट इसने इतना बताया कि 2021 में आएगी। एंड आईपीओ का जो साइज रखा है उसने 500 करोड़ रखा है। एक फाइनेंशियल देखने कंपनी की, तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो पिछले 2 साल में डिप हुई है। FY19 में 193 करोड़ थी, जो कि FY20 में 174 करोड़ हो गई। एंड उसी के अनुसार रेवेन्यू भी जो है उनका 17 करोड़ से अराउंड 8 करोड़। सो रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट दोनों में डिप देखा जा रहा है। एंड अगर मैं पॉजिटिव बात करूँ कंपनी के हिसाब से तो इट्स अ लीडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज इन कंट्री बाय मार्केट से अगर बात करूँ। और इनका काफ़ी अच्छा, दूसरी जो पॉजिटिव है कि इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मार्केट पार्टिसिपेंट, जो कि फार्मर्स हैं, जो कि वेंडर सप्लायर्स हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब ये जो कंपनी है जो ये इसको मैंने लास्ट में रखा बिकॉज ये अब तक की सबसे बड़ी, जब आएगी तो अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ होगी इंडियन हिस्ट्री में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जो हम सब जानते हैं LIC क्या है। हम सब का कुछ ना कुछ पॉलिसी LIC में रहता ही है। सर एक हाउस होल्ड में आपको मिलेगा कि सब ने कोई ना कोई ने LIC में अपना पॉलिसी लेके रखा रहेगा। तो इट्स LIC जैसा नेम सजेस्ट करता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इट्स 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। सो इसमें गवर्नमेंट ने अभी इसमें 10% स्टेक इसमें कम करने की सोची है, इसलिए वो IPO इसका लाने वाली है। तो अगर 10% आप समझ लो कितनी बड़ी IPO आएगी। एंड ये जो है स्टार्ट हुई थी अराउंड 1956 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। हार्डली 5 करोड़ जो है इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का। एंड आज इसका जो आप वैल्यू देख रहे हैं अराउंड 31 लाख करोड़ हो गई है इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते कितनी बड़ी कंपनी हो गई है ये। इसका डेट अभी तक प्लान नहीं हुआ है, 2020 में ही आने वाली थी, बट अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 में आएगी। एंड जो इसका साइज होगा अराउंड 70,000 to 80,000 करोड़ के बीच में होगा। 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, बट जैसा निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि IDBI एंड इसको मिलाकर अराउंड 1 लाख करोड़ ये मार्केट में इन्फ्यूज़ करेंगे। सो अगर IDBI को भी मिलाया है तो इससे 1 लाख से कम ही होगा, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अराउंड 70,000 to 80,000 करोड़ का ये IPO आएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी IPO होगी। एंड इसमें तो हमें हर एक इन्वेस्टर्स को ज़रूर पैसा लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर पॉजिटिव की बात करें कंपनी के लिए तो ये मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है इंडिया, मतलब आँख बंद करके लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। असेट के हिसाब से बात करें तो देखिए 34 ट्रिलियन वर्थ इनका इसका असेट है।
एंड FY20 में अगर देखा जाए LIC जो इन्होंने प्रीमियम करेक्ट किया है फर्स्ट ईयर 1.78 ट्रिलियन का जो LIC जो प्रीमियम है उन्होंने फर्स्ट ईयर, यानी कि जो फर्स्ट ईयर जिन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिनका पहला साल रहा है, 1.78 ट्रिलियन का पॉलिसी प्रीमियम उन्होंने पेड किया है, जो कि पिछले साल से अराउंड 25.17% हायर है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 69% मार्केट शेयर इसका अभी भी है। तो काफ़ी पकड़ है इसकी इंडियन मार्केट में, रूरल मार्केट में, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, मेट्रो, सब जगह इसका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। सो दोस्तों, ये कुछ जो मेन IPOs थे जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए, जो मैंने बताया। इसके अलावा भी और कई सारे IPOs आएंगे, लेकिन ये जो 9 IPO हैं वो काफ़ी मेन है जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने के पहले आपको अपना खुद का रिसर्च कर लेना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए ये कंपनी किस तरह की कंपनी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, आसपास के क्या न्यूज़ आ रहे हैं, मतलब जो सराउंडिंग न्यूज़ आ रही है कंपनी के बारे में वो कैसी है। एंड ये भी देख लेना चाहिए कि मार्केट में इसका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमें जैसे अनाउंस होता है सेम डे, मुझे ऐसा लगता है कि सेम डे हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए, एक दिन देख लेना चाहिए कि मार्केट में लोगों का इसका कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी हमें अप्लाई करना चाहिए। जनरली जो विंडो होता है IPO का 3 दिन का होता है, सो हम चाहे तो नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए IPO में अप्लाई करने के पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आने वाले IPOs क्या हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अब वीडियो क्लोज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।